विल स्टार्ट विथ, पहले अमित जानी के प्रश्न से शुरू करते हैं, तब तक ये प्रतिमा शाह और नीलम जी वगैरह ज्वाइन हो जाए। तो अमित जानी का इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर दूसरी स्टोरी लेते हैं। उसकी पहली स्टोरी में ये संदर्भ है कि एक राजा बड़ा लंगर अरेंज करता है और बहुत सारे ब्राह्मण को इनवाइट करता है लंगर के लिए। और जब उस लंगर के दौरान दाल परोसी जाती है तो उस दाल में सडनली ऊपर से समड़ी पास हो रही होती है, उसके मुंह में मरा हुआ चांच में मरा हुआ सांप होता है, वो दाल में गिरता है तो दाल पॉइजनस हो जाती है, वो ब्राह्मणों को परोसा जाता है और ब्राह्मण मर जाते हैं। तो अभी ऊपर धर्मराजा के दरबार में ये बैठक मिलती है कि ये कर्म का फल किसके अकाउंट में डालें, राजा के, रसोइयों के, जो पिरस रहा है उसके, कि वो समड़ी के अकाउंट में डालें। तो सब कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि समड़ी का तो धर्म है, कुदरत ने ऐसी रचना की है कि वो मरा हुआ ऐसे सांप को मार के खाती है, तो वो तो अपना धर्म निभा रही थी, मतलब अपना सर्वाइवल के लिए कर रही थी। राजा ने तो लंगर पॉजिटिव इंटेंशन से रखा था, रसोईया भी परोस रहा था, उसने कोई दाल में पॉइजन नहीं मिलाया था। तो ये कर्म किसके अकाउंट में जाए, ब्राह्मणों की डेथ हुई तो वो कर्म किसके अकाउंट में जाए। तो ये चर्चा चली रही थी, तो ऐसे चर्चा में थोड़े दिन निकल गए। थोड़े दिन के बाद एक ब्राह्मण नगर में आता है और जो कॉर्नर पे, अभी मैंने पूरी स्टोरी मोची है कि कोई भी या तो कोई लेडी बैठी है उसको पूछता है कि राजा का महल किस तरफ है, मैंने सुना है कि राजा ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो वो बोलती है, अरे आप राजा के महल में मत जाओ, राजा को तो ब्राह्मणों को इनवाइट करके मार देता है। तो तुरंत ऊपर डिसीजन होता है कि जिसने ये इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दी, उसके अकाउंट में ये डेथ का अकाउंट डाल देते हैं। तो ये पूरा स्टोरी का जो एसेंस है वो ये है कि सबने अपने अपने धर्म निभाए, किसी का इंटेंशन नहीं था उनको मारने के लिए, तो उनके अकाउंट में वो कर्मिक फल नहीं जा सकता। जो भी हुआ एक नेचुरल कोइंसिडेंस में हुआ, किंतु वो व्यक्ति जिसने अननेसेसरीली टिप्पणी की, उसने अपने भाव से वो टिप्पणी की, हो सकता है उसको राजा से बहुत तिरस्कार होगा या कुछ भी होगा, तो वो भावनात्मक हिसाब खड़ा होता है, इसलिए उसके अकाउंट में वो कर्म डाला जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हम अननेसेसरीली अपने को भावों में घसीट के, मैं आगे प्रतिमा शाह और नीलम जी के प्रश्न के उत्तर में कर्मिक अकाउंट और भावनात्मक हिसाब को और डिटेल में बताऊंगी, बट इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अननेसेसरीली कोई भी घटना में अपने भाव डालने के बजाय उसको न्यूट्रली इवेल्युएट करना चाहिए, और हो सके वहां तक अगर ट्रुथ नहीं मालूम तो चुप रहना चाहिए। ओके अमित, जब मैं बोलूं यस कृपया गुरुमा। मैडम अनम्यूट करें। अभी दूसरी स्टोरी है उसकी कि ही हैज रेड ऑन इंटरनेट के, और ये मैंने लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत सारी ऐसी रियल घटनाएं पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति खूब बीमार होता है। ये स्टोरी में एक है कि एक लेडी है, उसको दो बच्चे हैं, हस्बैंड है, और वो कोई वजह से बीमार होती है, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है, पर उसको जो पोस्ट ऑपरेशन पेन है वो अनबेरेबल है। डॉक्टर्स बोलते हैं इससे भारी पेन किलर उसको दे नहीं सकते, शी हैज टू बेयर दैट। एंड वो पेन में ही अचानक शरीर छोड़ के दूसरे लोक में पहुंचती है। वहां उसको बोला जाता है कि would you like to go back or you want to stay here, clock is ticking and time is running out। और by the time she decides, अचानक उसके सामने उसका हस्बैंड आ जाता है जो ओल्ड एज में पहुंच गया होता है, बच्चे भी एडल्ट हो गए होते हैं। ये पिक्चर वो विजुअलाइज करते इतने में टाइम पूरा हो जाता है, वो शरीर में वापस आ जाती है, शी हैज टू बेयर दैट पेन अगेन। एंड देन वो जीती अपनी फैमिली के साथ, बट बहुत अनहैप्पीली जीती है, और अपने हस्बैंड और बच्चे को भी डिसलाइक करती है। तो ऐसी घटनाएं हुई है कि बहुत पेन होता है, शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कभी कभी शरीर छूट जाता है और आत्मा दूसरे लोक में पहुंच जाती है। अभी और उसमें कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है कि वुड यू लाइक टू गो बैक और यू वांट टू स्टे बैक।
तो अभी ये लेडी के किस्से में शायद ऐसा हुआ होगा कि वो डिसीजन नहीं ले पाई क्योंकि फैमिली के साथ अटैचमेंट होगा, उसको लगा होगा मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है, वो अटैचमेंट में वो थोड़ा उसी मोह में रही, तो राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं ले पाई, तो शी हैज टू कम बैक, बेयर द पेन। पर वो जो अनहैप्पी रही और उसने फैमिली के साथ भी फिर डिसलाइक फैमिली को किया, इट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। बिकॉज जो फैमिली उसको मिला है वो उसके कर्मिक बंधन के अनुसार उसको मिला है, और वो वापस भी आती है तो वो उसका ड्यू कर्मा है, इसलिए उसको वापस आने को मिला है। तो अभी उसने ऊपर की ग्लिम्सेस ले ली, तो इनफैक्ट अपनी जिम्मेदारी प्रत्येक के प्रति डिटेच भाव से निभानी चाहिए थी, और सब रिलेशन को आनंद से एंजॉय करके इंटरनली डिटेच भाव में अगर रह के, साक्षी भाव में रह के अगर वो जीवन व्यतीत करती है तो उसका प्रमोशन होता है। उसको जो ऊपर की दुनिया की ग्लिम्सेस मिली वो उसके लिए रिवॉर्ड था, तो वो रिवॉर्ड को एंजॉय करने के बजाय दुखी रही कि खाम खाम में मैं कंफ्यूज रही, वापस आ गई, वही पेन भोगना पड़ा, वही सब। तो इनफैक्ट उसको तो खुश होना चाहिए। आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं कभी कभी उनको फ्री विल भी होता है कि वो चाहे तो शरीर छोड़ सकते हैं, पर दे प्रिफर टू फुलफिल दैट कर्मा। एक स्टोरी है कि एक संत महात्मा को राजा मिलने जाता है झुपड़ी में, तो वो संत कंबल डाल के सोए होते हैं क्योंकि उनको बहुत बुखार है, और ही वो शिवरिंग इन द फीवर। सडनली जब उनको मालूम पड़ता है कि राजा कुटिया में मिलने आए हैं, तो वो अपने कंबल को निकाल कर खड़ा कर देते हैं और खुद राजा से बात करते हैं। राजा से वो प्रजा कल्याण की अलग अलग उनके मन में जो आइडियाज है वो राजा को समझा रहे, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो राजा को करना है। तो राजा का बातचीत के दौरान अचानक ध्यान जाता है कि कंबल शिवर हो रहा है, तो वो संत को पूछता है कि ये शिवर क्यों हो रहा है। तो बोले बिकॉज उस जब आप मिलने आए तो उनको बुखार था। बोले बुखार उनके शरीर का भोग है, तो अभी टाइम बीइंग वो भोग को उन्होंने कंबल को दिया कि तू होल्ड करके रख, मैं वापस आता हूँ। पर राजा आया है तो थोड़े प्रजा कल्याण की कुछ डिस्कशन कर ले, भोग तो अपनी जगह पे भोगते रहेंगे, पर साथ में कुछ पॉजिटिव पुरुषार्थ भी होना चाहिए, तो मैं ये कर लूं, बाद में फिर से कंबल ओढ़ के सो जाऊंगा, बुखार फिर से प्रवेश हो जाएगा, और जो शारीरिक भोग है मैं पूरा कर लूंगा। तो कहने का मतलब है आध्यात्मिक लोग को जब अवेयरनेस आती है कि ये मेरे कोई जन्म का भोग बाकी है, तो दे प्रिफर टू फिनिश इट रादर देन एस्केप फ्रॉम इट। क्योंकि एस्केपिज्म तो है ही नहीं कर्म के हिसाब से। इफ आपने ये जन्म में अगर कुछ अधूरा छोड़ा तो फिर से आपको वो भोगने के लिए आना पड़ेगा, बिकॉज वो संचित कर्म अभी तक नलीफाई नहीं हुए हैं, जीरो लेवल तक नहीं पहुंचे, तो हाउ कैन यू बी फ्रीड फ्रॉम कर्मिक साइकिल। इसीलिए जब आप लॉर्ड महावीर, आज महावीर या कल महावीर जयंती गई, महावीर भगवान की स्टोरी सुनो, तो उन्होंने उनको जब उनके तीर्थंकर बनने का टाइम आया तब उन्होंने ध्यान में देखा कि इतने सारे कर्म बाकी है, तो उन्होंने अपनी तपस्या के 12 साल की तपस्या के दौरान वो सारे कर्मों को पूरा करने का पसंद किया। उसमें एक था कि एक वो बठियारा या जो लकड़ काटता है, वो गुस्सा, अरे वो जो गायों को चराता है, पशुपालक, अपना पशुधन, महावीर तो ध्यान में बैठे होते हैं फिर भी उनको बोल के जाता है कि मेरे पशुओं को संभालो, पर वो तो ध्यान में है, मस्त है। तो जब वापस आता है उसके पशु इधर उधर बिखर गए होते, उसको मिलते नहीं है, तो गुस्से में वो गरम रॉड उनके कान में डाल देता है। तो ये भी उनके कर्म का कोई हिसाब है, ऐसे स्टोरी में बताया कि बहुत जन्मों पहले उन्होंने उसको ये टॉर्चर किया था। तो ऐसे ये आध्यात्मिक लोग जब अवेयरनेस आती है, उनके इन आंतर चक्षु खुल जाते हैं, तब वो पसंद करते हैं कि मेरे जितने संचित कर्म बाकी है मैं पूरा कर लूं, और वो विलिंगली पूरा करते हैं, दुखी होके पूरा नहीं करते। मतलब शुक्राना उनका अंदर से चलता रहता है कि शुक्र है मालिक कि आप पूरा करवा रहे हो। जब शुक्राना का भाव आता है तो इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग अपने आप कम हो जाती है, बिकॉज
आप इंटरनली इतने दुखी नहीं रहते, आप इंटरनली पॉजिटिव रहते हो, तो दैट हेल्प्स टू heal your body internally and reduce the intensity of physical suffering also. So Amit, are you clear about your second